अच्छा जी, चलें नए लोगों के लिए कुछ बेसिक शॉर्ट में एक ब्रीफिंग दे देते हैं ताकि उनको ये आइडिया हो जाए कंपनी की प्रोडक्ट्स और कंपनी का करियर प्लान ना। अभी मैं कंपनी की प्रोडक्ट और कंपनी के करियर प्लान के बारे में बता रहा हूँ, अपना बाद में बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की, ठीक है। तो कंपनी जो है, जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो सबसे पहले जो है ना वो आप ऑर्गेनाइजेशन को देखते हो, ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ को देखते हो, ठीक है। अगर एक अच्छी कंपनी है तो आप उसके साथ लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, जहाँ पे आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर होगा। एक अच्छी कंपनी है तो वो आपको किसी भी टाइम एक अच्छी प्रोडक्ट ला के दे सकती है, ठीक है। किसी भी टाइम एक अच्छा आपको प्लान ला के दे सकती है, लेकिन एक अच्छा प्लान और एक अच्छी प्रोडक्ट आपको अच्छी कंपनी नहीं दे सकती, ठीक है। तो कंपनी सबसे पहले जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको कंपनी देखनी चाहिए, ठीक है। तो कंपनी को अगर हम देखते हैं तो डीएक्सन जो है वो इस वक्त 31 साल से पूरी दुनिया में काम कर रही है। 31 साल बहुत होते हैं। पाकिस्तान में हो गए इस कंपनी को 17 साल। 17 साल बहुत होते हैं पाकिस्तान में, एक कंट्री में बिलीव के लिए, ठीक है। और 188 ममालिक में इस वक्त इसकी प्रोडक्ट्स जा रही हैं, ठीक है। और 15 ममालिक में हमारी फैक्ट्रीज जो हैं वो लग चुकी हैं, सही है। और अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह लगेगी फैक्ट्री और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये जो है वो कंपनी की प्रोफाइल शॉर्ट में इतना सा काफ़ी है। 31 साल से कर रही है, 188 ममालिक में कर रही है, 17 साल से पाकिस्तान में कर रही है, 15 ममालिक में हमारी फैक्ट्रियाँ हैं। और इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग में जो है, इस वक्त ये दुनिया की पहली बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गई है, क्योंकि इसकी जो है फैक्ट्रीज कितने ममालिक में, 15 ममालिक में वाइड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसकी फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं, ठीक है। अभी बांग्लादेश में भी लग चुकी हैं और इंडिया में तो बहुत अरसे से जो है वो काम हो रहा है। तो ये तो थी हमारी कंपनी समझ में आ गई? यस सर। कंपनी क्लियर है ना? अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको देखते हैं। प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सारी ऑर्गेनिक हैं, नेचुरल है, और हम क्या कहते हैं, ग़िज़ा से इलाज है, हर्बल हैं सारी, पूरा काउंटर खा जाओ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और इनको हम एज ए फूड सप्लीमेंट मार्केट करते हैं, एज ए मेडिसिन मार्केट नहीं करते हैं। तो डॉक्टर की जो भी मेडिसिन चल रही है वो चलती रहेगी, इनको हम उसमें ऐड कर देंगे एज ए फूड सप्लीमेंट। तो जो हमारी मेन प्रोडक्ट है वो मशरूम पाउडर है, और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, यानी और भी फूड सप्लीमेंट है जिनमें हमारे पास स्पारुलिना है, मोरंजी है, ठीक है, और मशरूम भी है, कॉर्टिसस मशरूम है, लाइन्समैन मशरूम है, ठीक है। और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास, कॉस्मेटिक्स हैं, और बेवरेजेस भी हैं हमारे पास, फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है। कॉस्मेटिक्स की भी काफ़ी रेंज मौजूद है। तो ये प्रोडक्ट की रेंज है। तो प्रोडक्ट को इतना समझें कि सारी जो है आम हर घर में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स हैं और सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट्स जो हैं इसकी ख़ास बात यह है कि डीएक्सन जो है वो कल्टीवेशन से लेके मार्केट तक का सारा काम वो खुद करती है। ख़ास बात जो इस कंपनी के, क्योंकि हम दूसरों से जो है वो खाम माल नहीं लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कल्टीवेट भी खुद कर रहे हैं, ठीक है, कल्टीवेशन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यानी कंपनी कल्टीवेशन भी खुद कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, और मार्केटिंग भी जो है वो कंपनी खुद कर रही है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो सारा काम A to Z जो है ये कंपनी खुद करती है। इसलिए जब कंपनी, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद करती है, मार्केटिंग खुद करती है इसकी, ठीक है। तो क्या है कि कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग ये सारा खुद करती है। तो जब ये कल्टीवेशन से काम स्टार्ट करते हैं, इवन प्लांटेशन से, जो कल्टीवेशन की भी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो कल्टीवेशन से लेके मार्केट तक का काम चूँकि ये खुद करती है, तो इसलिए इसकी जो क्वालिटी है वो हमारे कंट्रोल में होती है। तो हम क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स लेते हैं। अगर हम किसी और से खाम माल लेंगे तो फिर हम इसकी क्वालिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई? तो कंपनी को सिंपल सा मैंने आपको गाइडलाइन दी कि कंपनी की वर्क देखें, और कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। समझ में आ गई ये सारी चीज़ें? जी प्यारे बच्चों, जो बच्चा शोर करेगा यूज कर सकते हैं, जो बच्चा शोर करेगा वो क्लास से बाहर समझ आएगा। जी हॉरिका, जी सर, हॉरिका में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल समझ ही नहीं आया है। हॉरिका फूड सर्विस, हाँ,
ये है सारी फूड सप्लीमेंट है, ठीक है। नहीं नहीं, फूड सर्विस में यूज़ कर सकते हैं। अरे फूड सर्विस में क्या, आप हर सर्विस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक बेसिक्स पे जा रहा हूँ इस वक्त। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि एक बड़ी कंपनी है जो 188 ममालिक में पिछले 31 साल से काम कर रही है। इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं सारी ऑर्गेनिक हैं, हर्बल हैं, ठीक है, और नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप अपनी जो भी डॉक्टर की अगर कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा है तो वो उसके साथ साथ ये फूड सप्लीमेंट यूज़ कर सकता है, ठीक है। और इसको प्रिवेंशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई शख्स बिल्कुल ठीक है तो उसको चाहिए कि इन प्रोडक्ट्स को प्रिवेंशन के लिए यूज़ करें, इन प्रोडक्ट्स को, ठीक है, ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। क्योंकि आपको तो नहीं पता, एक शख्स है वो सुबह उठता है तो सुबह उठ के पता चलता है उसका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया। आप लोग प्लीज़ खामोशी रखें वरना बाहर तशरीफ रखिए। तो आप जो है वो सुबह उठे और आपको ब्लड प्रेशर हो गया, सुबह उठे आपको फालिज हो गया। क्या ये अचानक से होता है? ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे आपकी बॉडी में काफ़ी सालों से गड़बड़ चल रही होती है। आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो डिस्टर्ब होते रहते जब तक वो किसी बीमारी की सूरत में अचानक से सामने आता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। तो हमारा जो फूड सप्लीमेंट है, खासतौर पे जो मशरूम पाउडर है, वो क्या करता है, वो जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्लड में शामिल होकर पूरी बॉडी को स्कैन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करता है, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है, ठीक है, और आपके सेल्स को प्रॉपर फंक्शन में लाता है। तो जब हम कहते हैं कि आपके सेल्स ठीक होंगे तो आपके टिश्यूज ठीक होंगे, टिश्यूज ठीक होंगे तो ऑर्गन्स ठीक होंगे, ऑर्गन्स ठीक होंगे तो पूरी बॉडी बैलेंस में रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये ज़्यादा हर शख्स को ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करवानी चाहिए। बीमार सबसे आखिर में आएंगे। आप मुझे बताएं इस दुनिया में जो इस वक्त ठीक लोग हैं वो कितने हैं जो बिल्कुल ठीक हैं? बच्चे आप बाहर चले जाओ। जो बिल्कुल ठीक है वो कितने लोग हैं? 95%। ये मैडम आप फ्रंट पे देखिए प्लीज, आप इधर देखिए। कितने लोग हैं जो इस वक्त बिल्कुल ठीक है, जिनको कोई बीमारी ही नहीं है? 95%। अच्छा, बाज़ाहिर हम देख नहीं, बाज़ाहिर नहीं, अगर मैं देखूँ ना तो हमारे पास, चले मैं एक ज़्यादा परसेंटेज लगा देता हूँ, 10% लोग बिल्कुल ठीक है। कितने परसेंट लोग ठीक हैं? अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो बिल्कुल बीमार हैं वो कितने हैं? चले हम कर लेते हैं कि 10% भी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल हम कहते हैं ये बीमार है, तो बाकी 80% लोग कौन हैं? नॉर्मल है। 80% वो लोग हैं जिनके जिस्म के अंदर बीमारियां जन्म ले चुकी हैं और वो बीमार होने जा रहे हैं। बेखबर है मुझे आपसे। तो कितनी बड़ी मार्केट है। पहले आम लोगों पे काम करना है, जो बिल्कुल ठीक है उन पे काम करना है ताकि वो बीमारियों से बचे। जो बीमार हो गया उसको बचाना मुश्किल है। तो अपना ब्रांड चेंज करवाए, लोगों का ब्रांड चेंज करवाए, लोगों को ये ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ लेके आए, नेचुरल चीज़ों की तरफ लेके आए ताकि वो बीमारियों से बचे। अब कैसे ला सकते हैं भाई? आप कॉफ़ी यूज़ करते हो कैफ़ीन वाली, 16-17% कैफ़ीन पाया जाता है। भाई आप हमारी मशरूम वाली डीकैफिनेटेड कॉफ़ी यूज़ करो, ठीक है, इसमें 0.06% है, कैफीन ना होने के बराबर है। दूसरा इसमें मशरूम है, ये वाली कॉफ़ी यूज़ करोगे बीमारियों से बचे रहोगे। तो ब्रांड चेंज करो, केमिकल वाला ब्रांड उठा के बाहर फेंको, ऑर्गेनिक ब्रांड अपने घर में ले आओ, आप सेहतमंद रहोगे और सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। तो हमने ये प्रोडक्ट्स किसको इस्तेमाल करवानी है? हर शख्स को इस्तेमाल करवानी है, और ज़्यादा किसको इस्तेमाल करवानी है? जो ठीक है, जो बीमार होने जा रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा एकदम में बीमार बंदा नहीं होता, वो आस्ता आस्ता जिस्म में खराबियाँ आते तो हमें तो नहीं पता कब खराबी आई है, कहाँ खराबी आई है, लेकिन मशरूम को पता है, ये फ़ौरन जाके उसको ठीक करना शुरू कर देगा। बात समझ में आ गई? अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो है इसका करियर प्लान, ठीक है। क्या है? करियर प्लान, जिसको हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं मार्केटिंग प्लान। ये मार्केटिंग प्लान क्या है? तो हमारा मार्केटिंग प्लान बिल्कुल सिंपल सा है। हमारा मार्केटिंग प्लान क्या है? हमारा मार्केटिंग प्लान है कि प्रोडक्ट को यूज़ करें, प्रोडक्ट्स को शेयर करें, ठीक है, लोगों को भी इस्तेमाल करवाएं और यूज़ करें, शेयर करें, और तीसरा ये है कि उसके बाद आप बिजनेस को बिल्ड करें या टीम बिल्ड करें। ये सिंपल सा मार्केटिंग प्लान है। सैम्पलिंग, ठीक है, सैम्पलिंग हमारे यहाँ नहीं होती, वो आप नए लोग हैं इसलिए मैं बता देता हूँ। यूज़ ही नहीं करेंगे, पता कैसे? नहीं, हमने जो पैसा नहीं लगाएगा उसको हमने यूज़ ही नहीं करवानी, नहीं तो ठीक है, वो हमारा टारगेट मार्केट नहीं, है। हम तो हॉरिका में देखते हैं चीज़ें और आप पहले तो- सैंपल। ये बाद में फारिग टीम लोग बात अभी कीजिएगा। मैं बताऊंगा आस्ता आस्ता। ये पूरा जब मार्केटिंग प्लान तो कवर ही नहीं किया, अभी तो मैंने वर्ड लिखा है सिर्फ एक कि मार्केटिंग प्लान हमारा क्या है। हमारा मार्केटिंग प्लान है कि प्रोडक्ट को हमने यूज़ करना है, प्रोडक्ट को हमने शेयर करना है, और फिर हमने क्या करना है? बिल्ड करना है, बिजनेस बिल्ड करना है, ठीक है। तो हमारी कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि हमारी कंपनी ना डायरेक्ट सेलिंग पे काम कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज क्या करती हैं? ये पीछे वाले बच्चे खामोश हो जाएं प्लीज़। तो
डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनीज क्या करती हैं, वो अपना बजट जो है मार्केटिंग बजट वो एडवर्टाइजमेंट पे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन चीज़ों पे नहीं लगाती। वो सारे पैसे क्या होता है उन कंपनीज के पास बच जाते हैं। तो कंपनी क्या करती है, उस पैसे को हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जो कंपनी के लिए काम करते हैं। इसलिए आपको ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मार्केट में नज़र नहीं आती, ना प्रिंट मीडिया में, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, क्योंकि ये रेफरल से ही सेल होती है, ये रेफरेंस से ही सेल होती है। तो ये आपको अगर पता चला है आज, तो किसी ना किसी रेफरेंस से ही पता चला होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारी मार्केट में नहीं होती। तो जो मार्केटिंग में कंपनीज बजट लगाती है 40 से 60% बजट कंपनीज मार्केटिंग में यूज़ करती है। हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के पास ये बजट बच जाता है, सेव हो जाता है। तो कंपनी क्या करती है, इस बजट को हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जो कंपनी के लिए काम करते हैं। तो इसलिए आपको ये प्रोडक्ट मार्केट में नज़र भी नहीं आती, इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं भी आपको नज़र नहीं आती, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना क्या होता है, सबसे पहले हमने इस बिज़नेस को ज्वाइन करना है, यानी बिज़नेस आईडी लेनी है। सबसे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन लेनी होती है इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी इस कंपनी में एज ए बिजनेस पार्टनर आप कैसे बन सकते हैं, आप एक फॉर्म फिल करके, एक कॉफ़ी, एक पेस्ट, एक 2 प्रोडक्ट्स आप बाय करके आप कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। लेकिन एक शख्स बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास जी, एक शख्स जिसके पास बिल्कुल पैसे ही नहीं है कॉफ़ी ख़रीदने के लिए, साबुन ख़रीदने के लिए, यानी बिल्कुल नहीं है, उसके पास जेब खाली है, तो फिर भी कंपनी कहती है अगर आप बहुत गरीब हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आपको हम ऑनलाइन कार्ड बना देते हैं, लेकिन वो मजबूरी की सूरत में। लेकिन पहले कंपनी कहती है कि 1-2 प्रोडक्ट्स लेके शुरू करो, ताकि तुम प्रोडक्ट्स यूज़ करो तो तुम्हें कुछ फ़ायदा भी तो हो, तुम्हें रिजल्ट्स नज़र आएंगे तो दूसरों को ऑटोमेटिकली बताना शुरू करोगे। तो खैर, आप कोई भी प्रोडक्ट 3-3.5 हज़ार की प्रोडक्ट बाय करके भी आप इस बिज़नेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर कंपनी आपको ऑनलाइन फ्री आईडी भी दे देती है, आप बाद में ख़रीद लीजिएगा, कंपनी कहती है, या आप सेल करके अपना आईडी एक्टिव करवा दीजिएगा। तो जैसे ही आप जो है वो कंपनी की मेंबरशिप डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं या रेफरल आईडी लेते हैं, तो आप कंपनी के बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। अब जब बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, अगर आप खुद प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट में मिलेगी प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अगर आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो सेल पे आप ऑलमोस्ट 20% जो है वो रिटेल अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, अब आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको कंपनी प्राइस पे मिल रही है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल पे आप 20% रिटेल ले सकते हैं। जैसे 500 की प्रोडक्ट ली, 600 की सेल की, 1000 की ली, 1200 की दी, 50,000 की ली, 60,000 की दी, 1 लाख की ली, 1,20,000 की सेल की, तो आप रिटेल अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, रिटेल के अलावा क्या होता है, एक सेकेंड अर्निंग भी कंपनी आपको देती है। वो ये होता है कि ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में से समझ लें 40 to 60% ये हर प्रोडक्ट में से कंपनी मार्केटिंग बजट अलग करती है, जो मैंने यहाँ बताया था। तो कंपनी क्या कहती है कि पूरे मंथ में आपकी आईडी पे जितनी भी सेल हुई है, मंथ एंड पे कंपनी कैलकुलेशन करती है, वो मार्केटिंग बजट में से अलग से भी कमीशन मंथ एंड पे आपको मिलता है। और वो कितना मिलता है, आप रैंक वाइज 6 to 37% जो भी आपका रैंक है वो कमीशन अलग से आपके अकाउंट में चला जाता है। यानी आप एक तो जो भी हमारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो रिटेल ले सकते हैं, प्रोडक्ट सेल करके आप रिटेल अर्निंग कर सकते हैं, जैसे हमारे सेल्स के लोग हैं दिन भर जो सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रिटेल नहीं भी लेते, कंपनी प्राइस पे भी लोगों को देते हैं, तो भी आपको जो है मंथली कंपनी से अलग से कमीशन मिलता है। तो अभी चूँकि आज टाइम नहीं है तो आप सेल पे रिटेल भी मिलता है, कंपनी से भी कमीशन मिलता है। जो नेक्स्ट जो हमने काम करना है, वो जो मेन काम है जहाँ से हमारी 95% अर्निंग आएगी, वो कहाँ से आती है, वो आती है हमारी टीम से। अब कंपनी कहती है कि आप अपने साथ मज़ीद लोगों को भी आप अपने साथ अपने ग्रुप में ऐड करें। अब फ़र्ज़ किया आपने 10 लोगों को रेफ़र किया है यहाँ, अब ये जो 10 लोग हैं ये आपकी टीम कहलाएगी। अब ये 10 लोग जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, सेल करेंगे, इनसे भी आपकी अर्निंग आ रही होगी। तो रेफरल में ये होता है कि फिर ये आगे बढ़ता चला जाता है। आपने 10 लोगों को रेफ़र किया, ये अगर 10-10 लोग रेफ़र करते हैं तो ये 100 हो जाएंगे, ये 1000 हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे, ऐसे करके ना आपका ग्रुप फैलता चला जाएगा। तो काम हमने क्या करना है, बेसिकली 2 काम करने हैं। एक, हमने लोगों को रेफ़र करना है प्रोडक्ट्स के लिए कि ये प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, आप इस्तेमाल करें। और दूसरा हमने क्या करना है, हमने टीम बिल्ड करनी है। अब हमारी टीमें जितना बिल्ड होगी उतना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे। तो जिन लोगों ने अच्छी टीमें बनाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में भी बाहर भी, वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। यानी जो 15-20 साल से कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ 10-15 साल से कर रहे हैं। अब आप ये समझ लें कि जो अच्छा काम करे $1,000 से लेकर $50,000 पर मंथ पर भी हैं लोग, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। एक आम बंदा तो वो इस लेवल पे पहुंच सकता है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो लेट्स कॉल इट अ डे। मैं सेशन को एंड करता हूँ। ओवर टू शाह साहब।